तो फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शन अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एकदम अच्छा आता है तो फ्रिक्शन भी क्लियर हो जाएगा। फ्रिक्शन वैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, सोचना पड़ता है। फ्रिक्शन में तुम लोग फॉर्मूला रट के कुछ फायदा नहीं होगा, फ्रिक्शन में थोड़ा सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर सोचोगे सॉल्व करोगे तो बहुत मजा आएगा। मैकेनिक्स का चैप्टर्स वैसा ही रहता है, क्या रहता है, दिमाग लगाओगे सॉल्व करोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर दिमाग नहीं चलेगा तुम्हारा, तुम लोग सॉल्व करने का ट्राई नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा उसमें, बोर लगेगा, ठीक है। तो अच्छे से सॉल्व करो, एकदम मजा आएगा। फ्रिक्शन एकदम अच्छा है, सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। ओके चलो, तो फ्रिक्शन में फर्स्ट कंसेप्ट ही वेरी इंटरेस्टिंग है। पहला कंसेप्ट फ्रिक्शन का, पहला कंसेप्ट एकदम सुपर है। तो दो टाइप्स के फ्रिक्शन पॉसिबल है, दो टाइप्स के फ्रिक्शन पॉसिबल है। एक रहता है स्टैटिक फ्रिक्शन एंड सेकेंड रहता है काइनेटिक फ्रिक्शन। एक रहता है स्टैटिक फ्रिक्शन एंड सेकेंड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कैसा रहता है स्टैटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक मतलब क्या है? स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, एंड काइनेटिक मतलब काइनेटिक जिसको वेलोसिटी है वो। तो अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है देन वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन रहता है, ठीक है। तो चलो लिखो, फर्स्ट लिखो क्या, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। चलो लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस। चलो लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, there are two types of friction, there are two types of friction, there are two types of friction, static friction and kinetic friction, static friction and kinetic friction. There are two types of friction, static friction and kinetic friction, ठीक है। फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन, kinetic friction, kinetic friction is काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसा करो, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज कांस्टेंट, 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 whereas kinetic frictional force is constant, whereas static frictional force is variable, whereas static frictional force is variable, whereas static frictional force is what? Variable. Whereas static frictional force is variable. Kinetic friction is constant whereas static friction is variable. देखो अभी कैसा रहता है, बहुत मस्त रहता है, एकदम इंटरेस्टिंग रहता है। देखो अभी तो क्या है, तो स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक रहता है और काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक रहता है। चलो देखो एकदम इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, ठीक है। स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक रहता है, एकदम अंडरस्टैंड करके लेना है, एकदम फुल कंसंट्रेशन से देखो तो मजा आएगा।
तो स्टैटिक फ्रिक्शन का एक कोएफिशिएंट रहता है और काइनेटिक फ्रिक्शन का भी कोएफिशिएंट रहता है। ये कांस्टेंट रहता है, वैसे ये और ये दोनों कांस्टेंट रहता है। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स वेरिएबल रहता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स वेरिएबल रहता है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कांस्टेंट रहता है। तो समझो ये 0.6 है एंड ये 0.2 है, ठीक है, ये 0.6 है, ये 0.2 है, ठीक है। अब कैसा यूज करना है इसका, तो देखो इसको कैसे यूज करना है, तो देखो क्या है, यहां पर एक सरफेस है, इस सरफेस एंड यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के बीच में इतना स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है और इतना काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है 2 किलोग्राम का, ऑब्जेक्ट कितना है, 2 किलोग्राम का है, ऑब्जेक्ट है 2 किलोग्राम का। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना रहेगा और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना रहेगा, वो दोनों निकालते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, एक्चुअली उसको लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्या है, धीरे धीरे मैं समझाता हूं सब। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एक निकालेंगे और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक निकालेंगे, और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहता है वो बाद में बताता हूं। एकदम फुल कंसंट्रेशन से देखो, एकदम मजा आएगा। तो क्या रहता है, इधर है ऑब्जेक्ट 2 किलोग्राम का, इसमें और ये जो नीचे का सरफेस है उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट इतना है और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट इतना है, ठीक है। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा निकालने का, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते वक्त म्यूएस इंटू नॉर्मल रिएक्शन करने का, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स निकालते वक्त कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू क्या करने का, नॉर्मल रिएक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स निकालते वक्त कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू क्या करेगा, करने का, नॉर्मल रिएक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू क्या करने का, नॉर्मल रिएक्शन। तो देखते हैं कैसा कैसा आता है। तो फर्स्ट तो हमें चाहिए, अभी ये म्यू एस एंड म्यू के तो मेरे पास अवेलेबल है, आर मुझे चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या सिंपल सी चीज है, नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे। चलो, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या रहता है, ये जो नीचे का जो सरफेस है, इसने बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में जितना भी फोर्स लगाया है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स अप्लाइड बाय दिस सरफेस on this body in upward direction is called normal reaction, and normal reaction is perpendicular to surface. Normal reaction is perpendicular to this surface, ऐसा रहता है वो, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगी, कितने फोर्स से, 2g mg, m2 इंटू जी mg। इस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगी, कितना फोर्स है, mg से, 2g से। एट द सेम टाइम ये जो नीचे का सरफेस है, ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा विथ नॉर्मल रिएक्शन आर। देखिए ऑब्जेक्ट इधर स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट को हमने फोर्स इधर से उधर से किधर से नहीं लगाया, ऑब्जेक्ट इधर ये सरफेस पे बैठा है, ऑब्जेक्ट इधर उधर किधर नहीं जा रहा। तो ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी खींच रहा है नीचे विद द फोर्स mg, 2g मतलब 2 मास है इसलिए 2g, and surface also applies force on object, normal reaction in upward direction, that is r। अब सरफेस पे मैंने समझो ये ऑब्जेक्ट रखा है, पेन रखा है सरफेस पे, ये सरफेस है और सरफेस पे मैंने पेन ऑब्जेक्ट रखा है। तो पेन क्या उड़ के जा रहा है क्या ऊपर, नहीं। पेन क्या इधर हाथ के अंदर घुस रहा है क्या, नहीं। therefore what, therefore upward force is equal to downward force, therefore what, upward force is equal to downward force। So upward force is how much, r। So upward force is how much, r, and downward force is how much, 2g। g is approximately 10। g is acceleration due to gravity, it is 9.8, but we can take it as approximately what, 10। So 10 into 2 is how much, 20 Newton।
एकदम ध्यान से देखो, एकदम ऐसा मजा आएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 20 न्यूटन। क्लियर? अभी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी नीचे खींचता है mg से, सरफेस अप्लाइज फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन r, object is stationary, therefore upward force is equal to downward. This we know 20 न्यूटन, g is approximately 10। तो 20 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, ओके। अब लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, इसमें म्यूएस लेने का, और एक काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इसमें म्यू के लेने का। इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका यूज क्या है वो भी बोलता हूं। इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पहले, चलो। तो म्यूएस कितना है? म्यूएस इज 0.6, म्यूएस इज 0.6 and normal reaction is how much? 20। म्यूएस इज 0.6 and normal reaction is 20। तो 0.6 into 20 कितना? 12 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना आता है? 12 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया? 12 न्यूटन। और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना आता है? वापस ये अलग फॉर्मूला, थोड़ा म्यू के यूज करना पड़ेगा। तो म्यू के कितना है? 0 म्यू के कितना है? 0.2। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 20। तो 20 इंटू 0.2 कितना आता है? ये 4 न्यूटन, ठीक है, ओके। अब क्या करो, ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मैं मीनिंग बताता हूं। पहले क्या करो, इतना लिख के ले लो, पूरा जितना भी मैंने बोला है यहां पर इतना लिख के ले लो, ठीक है। चलो इधर से स्टार्ट करने का, डायग्राम ड्रॉ करने का, फिर ये वाला इक्वेशन, फिर ये दोनों इक्वेशन। चलो लिखते जाओ। एफ लिमिटिंग का ये फॉर्मूला रहता है फिक्स, याद रखने का। अभी चाहिए तो इसको बॉक्स करो। ये एफ काइनेटिक का ये फॉर्मूला रहता है, ये भी अभी रट्टा मार के रखो। एफ लिमिटिंग क्या रहता है और एफ काइनेटिक क्या रहता है मैं बोलता हूं, पहले लिख के ले लो। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लिखो, फिर राइट हैंड साइड। चलो लिखो पहले, एक ही बार में सब बोल दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग हैंग हो जाएगा। धीरे धीरे बोलता हूं, चलो लिखो। चलो होने के बाद बोलो मुझे। लिखते ले लो, एक मिनट में आता हूं। हो गया? चलो
ठीक है, चलो और एक बार मैं रिपीट करता हूं एकदम फास्ट, फिर आगे देखेंगे क्या रहता है। ठीक है, चलो तो म्यू एस इधर है, म्यू के इधर है, उसका वैल्यू दिया है। ऑब्जेक्ट इज ऑन दी सरफेस, ग्रेविटी अप्लाइज फोर्स 2g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन ऊपर रहता है, ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे किधर भी नहीं जा रहा, देयरफॉर अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड। तो आर मिला मुझे, रिएक्शन मिला। ठीक है, एफ लिमिटिंग का ये फॉर्मूला है म्यू एस इंटू आर, स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन। काइनेटिक फोर्स का फ्रिक्शन फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू आर। तो सॉल्व किया, इधर 12 न्यूटन आया, इधर 4। अभी देखो, अभी एकदम फुल कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, इधर ही सब कंसेप्ट क्लियर होता है फ्रिक्शन का। तो स्टैटिक, जब तक ऑब्जेक्ट स्टैटिक है, जब तक ऑब्जेक्ट स्टैटिक है तब तक मैक्सिमम फ्रिक्शन could be 12 Newton. F limiting means what? Maximum static friction. Listen carefully. What? F limiting means what? Maximum static frictional force can be 12 Newton. Static frictional force cannot become more than 12 Newton. It could be less than 12 Newton. कुछ भी हो सकता है, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 3.4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी फोर्स हो सकता है, लेकिन 12 न्यूटन से छोटा हो सकता है, 12 न्यूटन भी हो सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना रहता है? 12 न्यूटन। 12 न्यूटन के आगे नहीं जाता वो, लेकिन 12 न्यूटन के नीचे या फिर 12 न्यूटन किधर भी रह सकता है। 12 न्यूटन रह सकता है, 11.5 रह सकता है, 11.9 रह सकता है, 8.9 रह सकता है, 4 न्यूटन रह सकता है, 1 न्यूटन रह सकता है, 0 भी रह सकता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इतना है। F limiting means what? F limiting is maximum value of static friction. And static friction is variable. Static frictional force is variable. वो पहले ही लिख के दिया है मैंने, static frictional force is variable. क्यों? अब देखो, समझो इधर एक ये अभी बॉक्स है, जो भी है ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। अभी ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, तो मैक्सिमम ऑब्जेक्ट कितना ऑपोजिट फोर्स लगा सकता है? ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता है? तो 12 न्यूटन। तो अभी मैंने कुछ फोर्स लगाया नहीं, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 है। ठीक है, अभी मैंने इस पे कुछ भी फोर्स नहीं लगाया, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 है। अब मैं इधर से अगर 2 न्यूटन अप्लाई करूंगा, मैं अगर इधर से 2 न्यूटन अप्लाई करूंगा, तो बॉडी एंड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, बॉडी एंड नीचे का सरफेस। तो नीचे का सरफेस इस पे इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन अप्लाई करता है। समझ रहा है? मैंने 2 न्यूटन अप्लाई किया तो बॉडी इमीडिएटली मूव करना चालू नहीं करता। मैंने क्या रे, वीडियो पॉज हो गया क्या सबके लिए? वीडियो में कुछ लफड़ा आया है? बोलो वीडियो क्लियर है क्या? एक बोल रही वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो। अरे थोड़ा पॉज होता है तो ज्यादा क्या टेंशन लेता है, ये क्या है? इतना मेरा एकदम अंदर जाके घुस के मैं बताता रहता हूँ, और तुम बीच में बोलते हो सर हमारा फट गया, हमारा ये हो गया, हमको दिख ही नहीं रहा सर, सब काला हो गया, तुम्हारा सब काला काला दिख रहा है। अरे थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम आएगा ना, नेट पे चल रहा है अभी, थोड़ा फिजिकल, अपना इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी लफड़ा करता है। मैं 50 एमबीपीएस का नेट लिया, 10 एमबीपीएस दिखाता है। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, रास्ता बोलते हैं, रास्ते पे 10 गड्ढा है, रास्ता किधर है पता नहीं चलता, वैसा ही इधर है। नेट का स्पीड, अभी नेट वाले ने बोला मुझे 50 एमबीपीएस है, अभी जब से बारिश हो रहा है वो 50 नहीं, 10 एमबीपीएस भी नहीं दे रहा।
तुम्हारा भी मोबाइल का सब वो वोडाफोन का जल गया, वोडाफोन के अंदर घुस के इधर तो पुणे में पानी घुस गया, तो थोड़ा बहुत लफड़ा चलता है। ठीक है, तो थोड़ा ब्लर हो गया, थोड़ा पॉज हो गया, तो ज्यादा हंगाम नहीं करने का, एडजस्ट मारने का, एडजस्ट करने का। ठीक है ना, चलो। और जिन्होंने फीस कुछ भी नहीं पे किया, फीस पे करो। दिवाली में क्या करना है तुमको, कल भी बोला था चड्डी खरीदना है, मुझे नहीं, मेरे बच्चों को खरीदना है। कल गलती से तुम लोगों को अलग सुनाई दिया होगा, क्योंकि वो थोड़ा नेट में प्रॉब्लम था कल। तो चड्डी खरीदना है क्या है, तो 1 महीना हो गया वो वैसा ही घूम रहा है। मेरा 2-2.5 साल का बच्चा है, 2.5 ईयर्स, तो वैसा ही घूम रहा है। उसको पहनने के लिए चड्डी नहीं है, कुछ नहीं है, बस शर्ट पहनता है, घूमता है इधर उधर। अभी जिन जिन लोगों ने फीस पे नहीं किया, कल तक फीस पे करो। ठीक है, जिन लोगों ने फीस पे नहीं किया, कल तक फीस पे करो। ओके, एटलीस्ट 6-7 थाउजेंड फीस पे करो। अभी स्टार्टिंग से तुम लोग देख रहे हो, ठीक है, तो एटलीस्ट 6-7 थाउजेंड फी पे करो अभी, कुछ भी नहीं किया तो। नहीं तो मैं क्या करूंगा, अभी मेरा बच्चा वैसा ही घूम रहा है, उसको पहनने के लिए चड्डी नहीं है, इधर वीडियो इधर स्क्रीन पे दिखाऊंगा उसको अभी कल। तो तुम लोग बाद में मत बोलना सर ये क्या दिखा रहे हो, कैसा दिखा रहे हो, ऐसा बाद में मत बोलना, अभी मैं बोल रहा हूं। जिन्होंने पे नहीं किया, कल लेक्चर तक पे करो। ओके, नहीं तो एकदम उसका सब दिखाऊंगा, देखो फिर बोलने का नहीं सर ऐसा मत दिखाओ, फीस पे करता हूं, बाद में बोलने का नहीं। चलो देखो अभी, चलो इधर देखो, चलो क्या बोल रहा है ये। ठीक है, 10 पे किया तो अच्छा है, और पे करना है तो और पे करो। चलो देखो इधर, चलो देखो इधर, तो क्या है, तो क्या बोल रहा हूं मैं, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, ये काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स खुद को एडजस्ट करता है। मैंने कुछ भी नहीं फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है। मैंने 2 न्यूटन फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन अप्लाई करता है उल्टा, बॉडी अभी भी रुका हुआ है। मैंने 10 न्यूटन अप्लाई किया तो ये भी 10 न्यूटन अप्लाई करता है। समझो मैंने इधर से 10 न्यूटन अप्लाई किया, तो ये भी क्या करता है, उल्टी डायरेक्शन में 10 न्यूटन अप्लाई करता है। समझ रहा है, ये इधर रुका हुआ है, अभी भी ये स्लिप नहीं हो रहा, अभी भी ये आगे जा नहीं रहा। मैंने लगाया है 10 न्यूटन लेकिन आगे नहीं जा रहा। ऐसा होता है क्या, ऐसा ही होता है। देखो अभी इधर तुम्हारे पास घर पे टेबल है, तो टेबल को तुम थोड़ा फोर्स लगाओ, को भागता है क्या इमीडिएटली। तुम्हारे पास घर पे टेबल हो, टेबल पे बैठे हो ना, अभी पढ़ाई करते हो, अभी लेक्चर देखने के लिए बोला था मैंने, टेबल पे बैठो, तो टेबल पे बैठे हो ना तुम लोग, तो टेबल को तुम लोग फोर्स लगाओ, तो एक फिंगर से ऐसा फोर्स लगाओ, तो टेबल क्या भागता है क्या, टेबल नहीं भागता। फिर थोड़ा ज्यादा फोर्स करो, फिर भी टेबल नहीं भागता। फिर थोड़ा, इतना ज्यादा नहीं करने का, प्रॉब्लम भी हो सकता है। थोड़ा थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाओ, फिर टेबल आगे आगे स्लिप होगा। ठीक है, तो वैसा इधर होता है। दो क्यों होता है वो बता रहा हूं मैं। फोर्स कम लगाया तो टेबल नहीं भागता, लेकिन फोर्स सफिशिएंट लगाया तो फिर टेबल स्लिप होना चालू करता है। क्यों, तो देखो इधर ऐसा है, हमने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन उल्टा अपोज करता है, ये रुका हुआ है। इफ वी अप्लाई 10 न्यूटन, फ्रिक्शन ऑल्सो अप्लाइज 10 न्यूटन, अगेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। इफ आई अप्लाई 12 न्यूटन, friction also applies how much, 12 न्यूटन, अभी भी ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। but if I apply 13 न्यूटन, but if I apply 13 न्यूटन, friction cannot apply 13 न्यूटन। why, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 12 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, एफ लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब ऑब्जेक्ट जब तक रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट जब तक स्टेशनरी है तब तक मैक्सिमम फोर्स कितना दे सकता है वो, 12 न्यूटन। तो मैंने 13 न्यूटन लगाया, तो अभी फ्रिक्शन तो 13 नहीं बन सकता, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना, तो मैक्सिमम ट्राई करता है इसको, फ्रिक्शन
फुल ट्राई मारता है इसको रोकने का, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता है? 12। तो फ्रिक्शन तो 12 लगाता है, 12 के तो वो आगे नहीं जा सकता क्योंकि लिमिटिंग फोर्स ही है 12, तो 12 के आगे फ्रिक्शन नहीं जा सकता। लेकिन अभी हमने 13 लगाया तो अपना ज्यादा हो गया, तो अभी स्लिपिंग स्टार्ट होता है, तो अभी अभी ऑब्जेक्ट आगे आगे जाएगा। तो टेबल के केस में भी वैसा ही, टेबल के केस में भी वैसा, थोड़ा फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन थोड़ा उल्टा लगाता है, तो टेबल स्टेशनरी है। तुम लोग और थोड़ा बढ़ाओगे तो टेबल भी और थोड़ा बढ़ाता है, फ्रिक्शन भी अपना फोर्स और थोड़ा बढ़ाता है, तो अभी भी टेबल स्टेशनरी। तुम लोग लिमिटिंग के आगे वाला फोर्स लगाओगे, लिमिटिंग समझो अगर 12 न्यूटन है और तुम लोगों ने 13 लगाया, तो फ्रिक्शन 12 लगाता है, तो फ्रिक्शन 12 न्यूटन उल्टी डायरेक्शन में लगाता है, लेकिन अपन ने तो 13 लगाया, अभी फ्रिक्शन तो हमें रोक नहीं सकता। फिर अभी फंस फंस मतलब स्लीपिंग, वो टेबल स्लिप होते वक्त थोड़ा आवाज आएगा, इसलिए वो भी निकाला, तो टेबल फंस आगे जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसा। अब और एक इंटरेस्टिंग होता है, और एक चीज इंटरेस्टिंग होती है। अब देखो, हाँ देखो अभी, अब और एक बार मैं रिपीट करता हूं और काइनेटिक भी उसमें अभी ऐड करता हूं। देखो, जब मैंने कुछ नहीं फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी कुछ भी नहीं है, जीरो है। एडजस्ट करता है फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है फ्रिक्शन एडजस्ट करता है, चेंज करता है अपने आप को। मैंने जीरो, फ्रिक्शन भी जीरो। मैंने 1 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन भी 1, एडजस्ट कर रहे हैं। देखो अभी मैंने 4 न्यूटन, फ्रिक्शन भी 4। मैंने 5 न्यूटन, फ्रिक्शन भी 5। मैंने 10 न्यूटन, फ्रिक्शन भी 10। अभी तक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, अभी तक फ्रिक्शन एडजस्ट हो रहा है। इफ आई अप्लाई 13, फ्रिक्शन 12 ही मैक्सिमम अप्लाई कर सकता है। तो अब क्या होगा? दिस फोर्स इज मोर देन दिस वन, तो अभी स्लीपिंग स्टार्ट, अभी ये मूव होना चालू करता है। लेकिन अब और एक नया लफड़ा होता है, अब और एक नया लफड़ा होता है। क्या? जब ये मोशन में आता है तब इसका कुछ काम नहीं, तब इसका काम है। जब ये मोशन में आता है तो ये वाला कुछ काम का नहीं है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। फिर काइनेटिक काम में आता है, तो काइनेटिक कितना है? 4 न्यूटन। ठीक है, काइनेटिक कितना है? 4 न्यूटन। तो इसका मोशन स्टार्ट हो गया, समझो इसका मोशन अभी स्टार्ट हो गया। मोशन स्टार्ट होते ही दिस फोर्स इमीडिएटली बिकम्स 4 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 4 न्यूटन। मोशन स्टार्ट होते ही इमीडिएटली फोर्स बिकम्स हाउ मच? 4 न्यूटन। तो हमने कितना लगाया था? 13। और फ्रिक्शन ने कितना लगाया? अभी अभी मोशन चालू हो गया तो फ्रिक्शन का फिक्स रहता है। व्हेन मोशन स्टार्ट, फ्रिक्शनल फोर्स इज फिक्स, तो कितना है? 4 न्यूटन। तो अभी ज्यादा फास्ट भगाओ, धीरे धीरे भगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहता है? 4 न्यूटन का 4 न्यूटन रहता है। क्लियर एकदम सबको? इतना अगर क्लियर है तो पूरा चैप्टर का कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। यही बेसिक है, बाकी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में और फ्रिक्शन में कुछ डिफरेंस नहीं है। चलो, इतना क्लियर है क्या? अगर इतना क्लियर हो गया तो चैप्टर क्लियर हो गया ऐसा समझो। यही मेन कंसेप्ट है फ्रिक्शन का, बाकी कुछ नहीं। बाकी थोड़ा उल्टा सीधा इधर उधर ऐसा थोड़ा बहुत है, छोटा मोटा कंसेप्ट है। यही मेन कंसेप्ट है। क्लियर सबको? ठीक है। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है? ठीक है, करता हूं एक बार इसका एक्सप्लेनेशन लिख के देता हूं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या करूंगा, मैं लिख के देता हूं। तो और एक बार रिपीट, लिखते वक्त और एक बार रिपीट हो जाएगा, लिखते वक्त और एक बार क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। चलो इधर लिखो, एफ अप्लाइड, और इधर क्या करो? एफ फ्रिक्शनल। इधर फोर्स अप्लाइड, अप्लाई कितना किया, और यहाँ पे है फ्रिक्शनल फोर्स, और इधर है फ्रिक्शनल फोर्स। चलो ड्रॉ करो, पुराना जो डायग्राम है उसमें ही चेंज करो, अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स अप्लाइड एंड फोर्स फ्रिक्शनल। चलो करो चेंजेस, पुराना डायग्राम है उसमें ही चेंज करो।
चलो लिखो क्या, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, चलो लिखो डायग्राम अभी नीचे लिखो, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरिएबल। ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरिएबल, static frictional force is variable, its minimum value is 0। चलो फास्ट लिखो थोड़ा, static frictional force is variable, static frictional force is variable, static frictional force is variable, its minimum value is 0, its minimum value is 0 and its maximum value is f lim, limiting के लिए lim आया है। its minimum value is 0 and its maximum value is f lim, f limiting, its minimum value is 0 and maximum value is f limiting, full stop। उसके आगे full stop, उसके आगे maximum value in this case is 12 newton, maximum value in this case is 12 newton, maximum value in this case is 12 newton, maximum value in this case is 12 newton। चलो नीचे लिखो अभी, if f applied is 0, if f applied is 0, f frictional is also 0। इसको f applied को क्या करो, f app और f frictional को क्या करो शॉर्ट में f fric। if f applied is 0, f frictional is 0। if f applied is equal to लिखा तो भी चलता है, if f applied is equal to 0, f frictional is also 0, f frictional is equal to 0। next line, if f applied is equal to 2 newton, if f applied is equal to 2 newton, then f frictional is equal to 2 newton। इधर 2 newton लगा है तो ये भी 2 newton बनता है। if f applied is 2 newton, then f frictional is equal to 2 newton। next line, if f applied is 12 newton, then f frictional is also 12 newton। if f applied is 12 newton, then f frictional is also 12 newton। if f applied is 12 newton, then f frictional is also 12 newton। full stop। up to this point object is stationary, up to this point object is stationary। अब तक ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी। up to this point object is stationary, up to this point object is stationary। अब तक स्टेशनरी है। ये 0 था, ये भी 0, ये 2 न्यूटन, ये भी बढ़ के 2 न्यूटन होता है, तो टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में 0। हमने 4 किया, ये भी 4, ये 10 किया, ये भी 10, ये 12 किया, ये भी 12, अब तक स्टेशनरी है। जितना हम लगा रहे हैं उतना फ्रिक्शन भी लगा रहा है, तो अब तक स्टेशनरी है। चलो, if applied force becomes more than 12 newton, if applied force becomes more than 12 newton, then motion starts। चलो लिखो, if applied force becomes more than 12 newton, if applied force becomes more than 12 newton,
if applied force becomes more than 12 newton, if applied force becomes more than 12 newton, then motion starts, then motion starts, and once motion starts, frictional force becomes 4 newton, and once motion starts, frictional force becomes 4 newton, and once motion starts, frictional force becomes 4 newton, and once motion starts, frictional force becomes how much? 4 newton. चलो अब क्लियर सबको? अब जितने लोगों को थोड़ा अनक्लियर था सबको क्लियर हो गया क्या? ठीक है, ओके, ठीक। क्या करता है, हमने लगाया, ये भी उतना ही लगाता है, हमने फोर्स बढ़ाया, ये भी बढ़ाता है, लेकिन ये मैक्सिमम कितना होता है? एफ लिमिटिंग तक 12। हमने 12 लगाया, ये भी 12 होता है। मैंने फिर 12 से कम किया 8 न्यूटन, तो ये भी कम करता है 8 न्यूटन। मैंने 6 किया तो ये भी 6 करता है। अगर मैं 12 से आगे जाऊंगा 13, तो ये 12 से आगे नहीं जा सकता, ये 12 पे रुकेगा। तो 13 लगाया, ये मैक्सिमम 12 लगा सकता है। तो अब मोशन विल स्टार्ट, एंड वंस मोशन स्टार्ट्स, दिस वैल्यू बिकम्स फिक्स। वंस मोशन स्टार्ट, दिस वैल्यू बिकम्स फिक्स एंड इट इज 4 न्यूटन। तो ये 4 न्यूटन बनता है। तो मैंने लगाया 13, ये 4, तो 13 माइनस 4, टोटल फोर्स इस पे कितना लगा? 9 न्यूटन। तो 9 न्यूटन से ये भागेगा। क्लियर? अब और करेंगे और देखेंगे कल इसके एग्जांपल्स, कल मतलब अभी मंडे, और इसके एग्जांपल्स देखेंगे। वंस, अभी लास्ट का सेंटेंस क्या था मुझे याद नहीं आ रहा। अभी लास्ट का सेंटेंस क्या था मुझे याद नहीं आ रहा। साक्षी से क्या कर, फोटो मांग उसको, उसको क्या बोल, फोटो नोटबुक का सेंड करने को बोलो। ठीक है, चलो फटाफट लिखते जाओ, फटाफट लिखते जाओ। तुम्हारा हो गया लिख के, नहीं हो गया मुझे इधर पता नहीं चलता ना, तो कभी कभी लफड़ा होता है। तो तुम्हारे फ्रेंड से क्या करने का, फोटो जो लिखा हुआ है उसका भेजने को बोलो और फिर कंप्लीट करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना बस, आज के लिए इतना बस। प्रोजेक्टाइल पे ऑलरेडी पेपर हुआ है, प्रोजेक्टाइल पे ऑलरेडी पेपर हुआ है। संडे का पेपर, संडे का पेपर किस पे होगा? इस चैप्टर पे होगा। कौन सा? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस चैप्टर पे नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे होगा। मंडे का लेक्चर मेरा ही होगा, मंडे का लेक्चर मेरा ही होगा। फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। नेट संपला होता का? साक्षी से ले, जो भी है साक्षी से ले अभी पूरा। ठीक है, चलो बस हो गया। चलो बाय, मंडे मिलेंगे। संडे का पेपर दो, पेपर देते वक्त चीटिंग वगैरह कुछ मत करो। ठीक है, एकदम बराबर टाइम में पेपर दो, ज्यादा